स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे वीडियो पर। आज हम चर्चा करते हैं लूसन फसल के बारे में, जिसे हम लोग बरसीम भी बोलते हैं। और यह फसल आप सभी को पता है कि यह रबी की प्रमुख फसल है और रबी के सीजन में इस फसल को मुख्यतः लगाया जाता है। तो किसान साथियों, आप सभी लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये लूसन फसल लगी हुई है। तो लूसन फसल के सबसे पहले क्या क्या उपयोग है कि लूसन फसल एक ऐसी फसल है कि यह मुख्यतः हरे चारे के रूप में प्रयोग की जाती है और हरे चारे के साथ साथ इससे साइलेज भी बनाया जाता है और साइलेज के साथ साथ कुछ जगह पर सीड प्रोडक्शन के लिए, मतलब बीज उत्पादन के लिए इसकी खेती भी की जाती है। तो किसान साथियों, मध्य प्रदेश में प्रमुखतः जोरा, केलारस, सबलगढ़ और झुंडपुरा, ये 3-4 जगह ऐसी है जहां पर लूसन या बरसीम की फसल की खेती बीज उत्पादन की दृष्टि से की जाती है। और किसान साथियों, मैं आपको बता दूं कि यह किस प्रकार हमारे लिए व पशुओं के लिए फायदेमंद है। तो किसान साथियों, इससे लूसन फसल से जो हरा चारा निकलता है, जो चारे को पशु खाते हैं, तो उससे यह चारा इतना सुपाच्य होता है कि उससे एक तो दूध की क्वालिटी भी मेंटेन होती है और उच्च क्वालिटी का या दूध भी अधिक प्राप्त होता है हमें। और किसान साथियों, उसी के साथ साथ हमारे जो खेत है, तो खेतों की जो उत्पादन देने की क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं गुणवत्ता इससे बढ़ती जाती है। जब हम इसकी खेती करेंगे कंटिन्यू, तो कहीं ना कहीं हमारे खेतों की गुणवत्ता बढ़ेगी, क्योंकि यह एक दलहनीय फसल है और रबी सीजन की फसल है। अब किसान साथियों, इसी के साथ साथ आता है कि इसको हम कब लगा सकते हैं। तो जो लूसन फसल होता है, इसको प्रमुखतः मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर में लगाया जाता है। और मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर में जब हम इसको लगाएंगे, तो उसी समय जो जोरा, केलार, सबलगढ़ जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इसकी किस प्रकार से बुआई की जाती है, तो आज मैं आपको बताता हूं। किसान साथियों, इस फसल की जब बुआई की जाती है, तो जैसे हम सरसों की बुआई करेंगे सीड्रिल के द्वारा, तो उसी के साथ साथ इसे आगे हाथ से छिट्टा करके 2 से 3 किलो छींट दिया जाता है या छिड़क दिया जाता है। और फिर जैसे हम सीड्रिल से सरसों की बुआई करेंगे, तो यह मिट्टी में दब जाएगी। और उसी के साथ साथ देखो, इसका सीड रेट होता है किसान साथियों, 1 हेक्टेयर में 20 से 25 किलो इसका सीड रेट होता है। और किसान साथियों, जैसे ही हम इसकी बुआई करेंगे, तो बुआई तो हमने कर दी, बुआई करने के बाद फिर जैसे ही हम इसमें पहला पानी देंगे, तो उस समय फिर कुछ सीड की मात्रा उस समय यूरिया खाद के साथ मिलाकर इसका हम छिट्टा कर देंगे, ताकि फिर हमारे खेत में लूसन बराबर से, उसकी जो उगने की क्षमता होती है, वो बराबर से लूसन उग जाता है और हमारा पूरा खेत हरा भरा हो जाता है और सरसों बड़ी रहती है। तो किसान साथियों, जैसे ही हमने इसको लगाया, तो लगाने के बाद फिर इसमें प्रमुख समस्या आती है खरपतवार की। तो खरपतवार की समस्या के लिए हमें किसान साथियों क्या करना चाहिए, क्योंकि लूसन एक ऐसी फसल है, अगर इसमें खरपतवार रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी पैदावार को डिस्टर्ब करेंगे और हमारी जो मुख्य पैदावार है वह हमें कम मिलेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए किसान साथियों, जैसे हमारा जो लूसन का बीज होता है, उसको हमें 10% नमक के घोल में डुबोना चाहिए। जैसे कोई पात्र ले ले, उसमें पानी भर दे और 10% जितना टोटल आपका बीज है उस हिसाब से 10% नमक के घोल में उस लूसन के बीज को हम डालेंगे। तो उससे कहीं ना कहीं ये होगा कि जो लूसन का बीज होगा वह उस पात्र के पेंदे में नीचे बैठ जाएगा और जो उसके साथ जो खरपतवार के जो बारीक बारीक बीज होते हैं, वो कहीं ना कहीं ऊपर तैरकर पानी की सतह पर आ जाएंगे। तो हम उन्हें हाथों से निकालकर बाहर फेंक देंगे और फिर लूसन को बढ़िया साफ पानी से 2-3 बार धो लेंगे और धोने के बाद हम फिर इसकी बुआई कर सकते हैं बराबर से। तो किसान साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो प्रमुख खरपतवार होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। एक तो अमरबेल होती है, एक कासनी होती है और एक परपोटा होता है और एक चिरपोटा होता है। तो ये प्रमुख खरपतवार होते हैं जिनकी वजह से लूसन की फसल में पैदावार निकलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। और किसान साथियों, इसी के साथ साथ हम लोग, जैसे हमने बीज की पैदावार तो बताई दी, बोने का तरीका बता दिया, अब जैसे ही हम इसमें सिंचाई करेंगे, तो सिंचाई करने के लिए किसान साथियों, इसमें हमें कम से कम 10 से 15 सिंचाई की ज़रूरत होती है। और सिंचाई फरवरी माह में तो कम लंबे समय में कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही मार्च माह आता है, तो मार्च माह में आते आते आपको पता है धूप तेज हो जाती है, कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ जाती है। तो हमें 9 से 10 दिन के अंतराल पर इसकी सिंचाई बराबर से करना चाहिए। और किसान साथियों,
इसकी खेती के लिए हम जो बीज लेते हैं वह बीज हमें अच्छी क्वालिटी का बीज लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छी क्वालिटी का बीज नहीं लेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं खरपतवार मिले हुए रहेंगे, और खरपतवार मिले हुए रहेंगे तो वह कहीं ना कहीं हमें पैदावार अच्छी नहीं देगा। अब उसी के साथ साथ किसान साथियों एक और मुख्य बात बताता हूं मैं आपको, कि जब लूसन फसल में फूल आ जाते हैं या फूल आने के जो बाद की अवस्था होती है, तो उस समय हमें इसमें प्रमुखतया हमें इंसेक्टिसाइड, इल्ली या कीड़े या मच्छर या तितली या अंडे, इन सभी से हमारी फसल का बचाव करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस समय फूलों के समय इनसे हमारी फसलों का बचाव नहीं करेंगे, इल्लियों से, तो कहीं ना कहीं हमें पैदावार कम मिलेगी, और पैदावार कम मिलेगी तो हमें मुनाफा नहीं मिल पाएगा। तो किसान साथियों इसी के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो यील्ड निकलती है, जो इसकी पैदावार निकलती है, तो पैदावार निकलने में किसान साथियों क्या होता है कि 1 बीघा में हमें, अगर हम हरे चारे के लिए लूसन फसल लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें 1 बीघा में 100 क्विंटल हरा चारा प्राप्त होगा। और अगर हम दाने के लिए लगाएंगे तो दाने के लिए 1 बीघा में हमें कम से कम उत्पादन 1 क्विंटल मिलेगा, और 1 क्विंटल के साथ साथ 1 क्विंटल से लेकर 2.5 क्विंटल, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 क्विंटल तक हमें 1 बीघा में इसकी पैदावार प्राप्त होगी। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ मुख्य बातें बता देता हूँ किसान साथियों, क्योंकि देखो किसान साथियों, इसकी जो हम हरे चारे के लिए लूसन लगाएंगे तो उस लूसन की 4 से 6 कटाई कर सकते हैं। और लूसन फसल के लिए हमें क्या होता है, जो बीज हम प्रयोग लेंगे वो अच्छी गुणवत्ता युक्त बीज होना चाहिए। और एक और मुख्य चीज होती है कि जब लूसन फसल अगर इस प्रकार से फ्लावरिंग के समय पे हो, जब पूरे खेत में सफेद फूल आ रहे हों, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान साथियों, लूसन फसल एक पर परागण वाली फसल है। तो इसमें क्या है कि जब परागण होगा तो परागण होने से क्या है, दानों की संख्या बढ़ेगी और हमारा उत्पादन बढ़ेगा। तो इसमें परागण के लिए हमें जैसे 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 5 बीघा, अगर 5 बीघा में हमने लूसन लगाया तो हमें 5 से 6 बॉक्स मधुमक्खी के पूरे खेत में चारों तरफ 1-1, 2-2 लगा देना चाहिए। क्योंकि जब मधुमक्खी आएंगी तो उससे परागण अच्छा होगा, और परागण अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं दाने की मात्रा अच्छी रहेगी, फूल अच्छा रहेगा। अब एक और मुख्य बात बताना चाहता हूँ किसान साथियों में आपको, कि इसमें जैसे फूल आता है तो फूल की जो शुरुआती अवस्था होती है उस समय फूल हमारा व्हाइट कलर का होता है, सफेद कलर का होता है, और फिर सफेद के साथ साथ वो येलो कलर का हो जाता है, मतलब पीले कलर पे आ जाता है, और पीले कलर के साथ साथ हो जाता है फिर वो ब्राउन कलर का। तो ब्राउन कलर को हम लोग बोलते हैं भूरा कलर। तो जैसे आपको मैं दिखाऊं, यह आपको सफेद कलर में दिख रहा है, और कहीं ना कहीं यह वाला बीज है, यह आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है नीचे से। तो किसान साथियों, जब आपके खेत में लूसन फसल, अगर जो लूसन फसल का जो फूल है वो सफेद कलर का होगा, तो उस समय हमें सिंचाई का प्रमुख ध्यान रखना है, और मार्च के महीने में हमें 8 से 10 दिन के अंतराल पर लगातार सिंचाई करते रहना चाहिए। और फिर जैसे ही सफेद से पीलेपन पे आएगा तो कहीं ना कहीं हमें उस समय भी सिंचाई का अधिक ध्यान रखना चाहिए, यह इसकी प्रमुख बात है। और दूसरी प्रमुख बात है, जब यह फूल ब्राउन कलर पे आ जाता है तो उस समय हमें सिंचाई की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, केवल हमें उसका मेंटेन करना होता है। अब एक और अंतिम मुख्य जानकारी बता देता हूं कि किसान साथियों, जैसे ही हम इसकी बरसीम फसल की जो थ्रेसिंग कराएंगे या हार्वेस्टिंग कराएंगे, तो हार्वेस्टिंग कराने के बाद फिर हमें इसको, जैसे ही हम इसको स्टोरेज करते हैं या मंडी में सेल करने के लिए जाते हैं, तो हमें इसके लिए पहले हमें इसमें ग्रेडिंग कर लेना चाहिए, ग्रेडिंग और क्लीनिंग। अगर ग्रेडिंग और क्लीनिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं मुख्य फसल के जो बीज होते हैं, जो दाने की मात्रा होती है वह ज्यादा रहेगी, और जो खरपतवारों के जो बारीक बीज होते हैं, अमरबेल, कांसनी, चिरपोटा, उनको हम अलग कर देंगे। तो फिर हम इससे जो दाना निकला उस दाने को हम बीज के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो किसान साथियों, आप सभी से निवेदन करता हूं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आप फेसबुक पर और YouTube पर भी हमारे वीडियो को देख सकते हो, लूसन और बरसीम के वीडियो को बराबर से देख सकते हो, और हमारे साथ बराबर से बने रहोगे तो इसी प्रकार आपको खेती से जुड़ी हुई
छोटी बड़ी अच्छी जानकारी बराबर से आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद किसान साथियों।